श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज शाम को कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी है। ठीक है, आज के दिन आज शाम 6 बजे आपको यह चीज़ चढ़ा देना है। मनोकामना, धन संपदा, व्यापार, नौकरी सभी के लिए उपाय लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग ये पाँचों उपायों को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सोमवार की अष्टमी है वो भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन है। और इस दिन जो भी भक्त भगवान शंकर का कोई भी उपाय करता है और जिस कामना से वो उपाय करता है वो उसकी कामना भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। तो 5 उपाय इस वीडियो में बताऊंगा। पांचों उपाय में से पहला जो उपाय होने वाला है ये सभी चीज़ों के लिए होने वाला है। चाहे आपके घर में धन संपदा की कमी हो, नौकरी व्यापार कुछ नहीं चल रहा हो ढंग से, या फिर दुख जिंदगी में बढ़ रहा हो, या मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पर क्या दिख रही है? केसर। ठीक है, केसर आपको लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी केसर लेना है और उसको किसी भी पत्थर पर या किसी भी वो चंदन घिसने का आता है उस पर घिस कर उसका चंदन बना लेना है। ठीक है, केसर का आपको चंदन तैयार करना है। अगर आपको केसर नहीं मिलती है तो केसर का एक चंदन आता है। ठीक है, केसर का भी चंदन आता है, उस चंदन को भी आप मार्केट से लाकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, केसर का चंदन आपको लेना है। साथ ही साथ आपको 7 बेलपत्र लेना है। कितनी? 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र याद रखना कि वो कहीं से कटी फिटी ना हो, खंडित बेलपत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और बस 7 बेलपत्र लेना है सभी बेलपत्र पर। ठीक है, सभी जो बेलपत्र है, सातों बेलपत्र, उसके बीच वाले पत्ते पर वो जो हमने केसर का चंदन लिया है उसे अच्छे से घोल कर हमें जो बीच वाला पत्ता है उस पर केसर के चंदन से ओम लिखना है। क्या लिखोगे? ओम। ओम लिखना है। सातों जो बेलपत्र है उसके बीच वाले पत्ते पर हमें ओम लिखना है केसर के चंदन से। ठीक है, लिख दोगे सातों बेलपत्र पर। ठीक है, फिर जो दोनों पत्तियां बेलपत्र के नीचे दोनों पत्तियां है उन पत्तियों पर भी हमें बिंदी लगाना है। एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम से बिंदी और दूसरी भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि के नाम से आपको बिंदी लगाना है। ऐसी 7 बेलपत्र आपको ओम लिखकर चंदन लगाकर ऐसी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तैयार कर लोगे सातों बेलपत्र, लेकर जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो, वैसे तो शाम को ही ये उपाय मैं अभी थोड़ा लेट डाल रहा हूँ तो आप शाम को ही इस उपाय को कर पाओगे। ठीक है, प्रदोष काल का बड़ा महत्व रहता है, इसलिए आप कोई भी उपाय प्रदोष काल में करते हो तो उसका बड़ा ही महत्व रहता है। तो प्रदोष काल में पहुंचना महादेव जी के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंचोगे, पहुंचने के बाद जो आपका फेस है, जो आपका मुख है, वो उत्तर दिशा की ओर करना। कौन सी दिशा? उत्तर। और बैठ जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास। बैठने के बाद वो सातों बेलपत्र को एक एक कर कर अपनी मनोकामना कहकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। ठीक है, सातों बेलपत्र चढ़ जाए 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना है और वहीं से हमें वो बेलपत्र को फिर ले आना है। जो हमने 7 बेलपत्र चढ़ाई उन्हीं को वापस हमें अपने घर पर लेकर आ जाना है और एक लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी अलमारी तिजोरी में रख लेना है। महादेव जी से प्रार्थना कर कर लेकर आना है और लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, अलमारी या भगवान के स्थान पर आपको वो लाल कपड़े में बांधकर 7 बेलपत्र को रख लेना है। जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी पर इस उपाय को करता है उसकी जो भी दुख तकलीफ या व्यापार नहीं चलता, नौकरी नहीं लग रही, धन संपदा की कमी हो, मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, इस उपाय को जो व्यक्ति करता है उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है सोमवार की अष्टमी का ही है, पर कार्तिक माह की अष्टमी पर होता है ये उपाय। और कार्तिक महीना भी है तो कार्तिक महीने में ही सोमवार की अष्टमी आई है, सबसे बड़ा दिन है ये। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक बेलपत्र की। ठीक है, एक बेलपत्र लेना, साथ ही साथ आपको लेना है 3 शमी पत्र। ठीक है, 3 शमी पत्र लेना और जो बेलपत्र लोगे वो इतना ध्यान रखना कि कहीं से कटी फिटी ना हो। ठीक है, बेलपत्र और 3 शमी पत्र ले लेना और चले जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास। सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को किस लिए करना है। अगर आपके घर में संपदा की कमी हो, नौकरी व्यापार नहीं चल रहा हो, धन की बड़ी कमी हो, धन आता है पर टिकता नहीं है,
धन की बड़ी समस्या हो तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, पहुंचना महादेव जी के शिवलिंग के पास। आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना। बैठने के बाद जो आपके हाथ में एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र है, उनको चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी जो माता का स्थान है वहाँ पर टच कराना है, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर। ठीक है, टच कराना, अपनी मनोकामना कहना और टच कराकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र है वो आपको समर्पित कर देना है भगवान चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर। साथ ही साथ अपनी मनोकामना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर आपको समर्पित एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र को समर्पित कर देना है। बस इतना कर कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। जो भी धन संपदा की कमी होगी वो भगवान शंकर अगली जब सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक भगवान शंकर वो आपकी जो भी धन की समस्या है वो दूर कर देते हैं। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय। ठीक है, आपके घर में कोई बीमार है, जैसे कि किसी व्यक्ति का घुटना दुखता है, किसी व्यक्ति का कंधा दुखता है, किसी व्यक्ति की कमर दुखती है, किसी व्यक्ति की आंखें जलन मारती है, किसी का सिर दुखता रहता हो, तकलीफ जिंदगी में बड़ी है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, शारीरिक रोग है वो आपको, ठीक है, शारीरिक कोई किसी भी व्यक्ति को रोग हो या हाथ दुखते रहता हो, कमर दुखती है, पीठ दुखती है, घुटने दुखते हैं, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? 14 दाने चने की दाल के। ठीक है, 14 दाने चने की दाल के आपको लेना है। ठीक है, ले लेना। और जिस व्यक्ति को ये रोग हो, जैसे कि घुटने दुखते हैं, तो उस व्यक्ति पर से 14 बार आपको उतारना है। ठीक है, 14 बार आपको उसके ऊपर से उतारना है वो 14 दाने चने की दाल को। जो आपके हाथ में चने की दाल है, 14 दाने जो हाथ में है, वो उस व्यक्ति पर से 14 बार आपको वो चने की दाल को उतारना है। ठीक है, उतारोगे और पहुंच जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। पहुंचना मंदिर में, पहुंचने के बाद उस व्यक्ति का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शंकर की शिवलिंग पर वो 14 दाने चने की दाल के समर्पित आपको कर देना है। जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी पर, जिस व्यक्ति को ऐसे रोग हो, कमर दुखती है, पेट दुखता है, घुटने दुखते हैं, सिर दुखता रहता हो, उस व्यक्ति का नाम लेकर जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसका जो भी शारीरिक रोग होता है वो सब समाप्त होता है। तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय। अब जानिए हम सभी लोग गुरु जी का चौथा उपाय, जो कि सबसे छोटा सा और सबसे आसान उपाय होने वाला है। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि आप इस उपाय को अपनी मनोकामना, शादी, नौकरी, व्यापार, धन संपदा सभी के लिए इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप जिस मनोकामना को लेकर उपाय करोगे, अगली अष्टमी तक आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? एक बेलपत्र आपको लेना है, सुंदर सी बेलपत्र लेना है। ठीक है, बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव जी से ही मंग लेना है आपको बेलपत्र। ठीक है, मंग कर धोकर आप उस बेलपत्र को फिर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेलपत्र आपको ले लेना है एक सुंदर सी और पहुंच जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास। ठीक है, और आपको इस उपाय को शाम के समय, प्रदोष काल के समय ही करना है। ठीक है, रात्रि में आप इस उपाय को नहीं कर सकते, केवल प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। मात्र एक बेलपत्र आपको शंकर भगवान के मंदिर में लेकर जाना है। आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर करना है। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाना है। बैठोगे, बैठने के बाद सीधे हाथ में उस बेलपत्र को रखना और जो मनोकामना है वो भगवान शंकर से कहना है। ठीक है, मनोकामना कहना और उस बेलपत्र को आपको भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या जो मंत्र आपको आता हो वो मंत्र कहते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। उसी बेलपत्र पर हाथ रखकर अपनी मनोकामना भगवान शंकर से कहना है और बस वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। जो व्यक्ति प्रदोष काल के अंतर
एक बेलपत्र अपनी मनोकामना कहकर समर्पित करता है, उसकी मनोकामना भगवान शंकर बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। तो ये था गुरु जी का चौथा उपाय हम लोगों ने जाना। अब पांचवा उपाय सबसे आखिरी और जो कि धन संपदा का सबसे अच्छा वाला उपाय होने वाला है, और गुरु जी ने ये अभी उपाय बताया है, वही उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो इस उपाय को कैसे करना है? अगर आपके घर में धन संपदा की कमी हो, व्यापार नहीं चलता हो, कर्जा बढ़ते जा रहा हो, कर्जा आपने किसी से ले लिया, वो कर्जा नहीं चुक रहा, या फिर धन संपदा की जीवन में बड़ी कमी है, तो धन संपदा की कमी के लिए आप इस उपाय को करना प्रदोष काल में। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी एक दिए की। ठीक है, दिया मिट्टी का लेना चाहो मिट्टी का ले लो, चाहे आप आटे का बनाना चाहो तो आटे का भी बना सकते हो। ठीक है, उस दिए के अंदर आपको लंबी बाती रखना है। कौन सी? लंबी बाती रखना, और उस दिए के अंदर घी भर लेना। ठीक है, घी भर लेना, गौ माता का घी। किसका? गौ माता का। दिया ऐसा तैयार कर लोगे, और साथ ही साथ थोड़ी सी शक्कर या फिर गुड़ आपको रख लेना है। ठीक है, जो भी मीठे में हो शक्कर या फिर गुड़ वो आपको रख लेना है। ठीक है, रख लोगे और जाना प्रदोष काल में शाम के समय वो दिया और शक्कर और गुड़ को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कब जाओगे? प्रदोष काल में। इस उपाय को भी प्रदोष काल में ही किया जाता है। ठीक है, प्रदोष काल में पहुंचना मंदिर में कह रहा हूँ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना, और जो घर से हम एक दिया लेकर आए हैं वो लक्ष्मी माता का नाम लेकर और भगवान शिव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको उस दीप को प्रज्वलित करना है, और धन संपदा की जो मनोकामना है वो दीप जलाते हुए मन में कहना है। ठीक है, कहने के बाद जो शक्कर और गुड़ लेकर आए हैं, जो मनोकामना है बस वहीं पर शक्कर और गुड़ पेड़ के नीचे रख देना है, डाल देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। ठीक है, डाल दोगे, फिर 2 मिनट आपको शिव नाम का जाप करना है। ठीक है, शिव नाम का करना चाहो शिव नाम का कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चाहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे ओम नमः शिवाय, जो भी आप मंत्र या फिर भगवान शिव का जो भी आप नाम का 2 मिनट जाप करना है। ठीक है, जाप कर लोगे, उसके बाद जो बेलपत्र की जड़ है, आप पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे पेड़ के नीचे जाना जिसकी छाँव आपके ऊपर आती हो। ठीक है, ऐसे पेड़ के नीचे जाना, और जो बेलपत्र की जो जड़ है, ठीक है, जो बेलपत्र की जड़ है उस पर आपका सीधा हाथ रखना। ठीक है, सीधा हाथ रखना, और जो मनोकामना है वो माता पार्वती, भगवान लक्ष्मी माता, भगवान शिव से आपको प्रार्थना करना है जड़ पर हाथ रखकर, और जो मनोकामना है धन संपदा की वो सब कहकर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। जो सोमवार के दिन इस उपाय को करता है, वो भी सोमवार की अष्टमी पर, तो उसके घर में से कभी तो धन संपदा की कमी तो हो ही नहीं सकती, साथ ही साथ उसकी मनोकामना भी शीघ्र भगवान शंकर पूर्ण करते हैं और उसकी दुख भी समाप्त मेरे भोले बाबा करते हैं। तो ये थे गुरु जी के 5 उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य करना। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।